प्रोग्राम के सेगमेंट में रऊफ क्लासरा के साथ साथ हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मतीउल्लाह जान ज्वाइन कर रहे हैं, लाहौर स्टूडियो से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मेंबर यास्मीन रहमान साहिबा और ख्वाजा आसिफ साहब MNA हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे और ख्वाजा आसिफ साहब भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, आप हमारे साथ हैं लाइन पे? जी जी जी। ख्वाजा आसिफ साहब, जनरल कियानी ने ऑर्डर किया इंक्वायरी NLC केस पे और ये वही रिपोर्ट है जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास भी जनवरी से पड़ी है। क्या आप समझते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपना फैसला सुनाएगी दिसंबर में या फौज की इंक्वायरी का इंतजार करेगी? हाँ, मैं आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड बता दूं। ये जो है एक ऑर्डर ऑब्जेक्शन की सूरत में ये हमारे सामने पिछले साल ये मसला आया और तो हमने इस मसले को बड़ा जो है सीरियसली इस सारे मसले को छानबीन की और सब्सिक्वेंटली NLC ने या मैं आई वुड से कैबिनेट वालों ने कैबिनेट डिवीजन वालों ने ये एक इंक्वायरी ऑर्डर की और उस इंक्वायरी के रिजल्ट में जो है 3 जनरल जो उस वक्त हाजिर सर्विस से जब ये फ्रॉड हुआ है और साथ ये तीनों जनरल्स जनरल कियानी के साथ भी शायद सर्व करते रहे हैं। जी, जनरल कियानी के साथ भी सर्व करते रहे, मुशर्रफ साहब के साथ GHQ में मीटिंग्स भी अटेंड करते रहे। जी, वो तो मेरा मतलब है अगर वो फौज में रहे हैं तो फिर पता नहीं किसके साथ मीटिंग अटेंड करते रहोगे, सबके साथ रहे होंगे। वो तो एक गुजरगाह होती है, उसमें बहुत से लोग जो है। ख्वाजा साहब, आप समझते हैं कि फौज ने जो ये इंक्वायरी ऑर्डर की है ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के डिसीजन को प्रीएम्प्ट करने की कोई कोशिश हो सकती है? मैं नहीं कहूंगा, मैं इसको थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में लेता हूँ कि पहली दफा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो एक मसला लिया हुआ था, मैं जरा पहली अपनी बात कंप्लीट कर लूं कि हमारी इंसिस्टेंस पे इन्होंने वॉलंटियर किया कि जी हम खुद अपनी इंक्वायरी करते हैं और उसमें जो इंक्वायरी जो की गई NLC की उसमें उन्होंने 3 सर्विंग जनरल्स को और 1 सिविलियन को जो फाइनेंशियल कंट्रोलर थे उनको जो है उन्होंने बड़े जिम्मेदार इसका ठहराया। इसमें एक और इंटरेस्टिंग एंगल है अर्शद साहब कि ये 2 प्लॉट जो है ब्लू एरिया में ये नैब से खरीदे गए और ये प्लॉट जो है नैब के पास जो है यूनुस हबीब के रास्ते पहुंचे थे जो मेहरान बैंक स्कैम का जो किरदार थे और उसमें नैब ने भी पैसे कमाए हुए हैं। उस वक्त नैब को भी जो हेड करते थे वो भी एक फौजी थे और वो भी एक सर्विंग फौजी थे। ये दोनों तरफ पैसे बनाए गए हुए हैं, नैब ने बेचने में पैसे बनाए हुए हैं और NLC ने खरीदने में पैसे बनाए हुए हैं। ये एक और एंगल है जो उस ऑर्डर्ड ऑब्जेक्शन में जो है रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन अगर इंक्वायरी की गई तो ये इंक्वायरी जो है नैब तक एक्सटेंड होनी चाहिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है, मैं उसकी डिटेल आपको बता रहा हूँ। और लेकिन ये अगर आज फौज जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या पार्लियामेंट की एक जो इम्पोर्टेंट कमेटी है उसकी इंक्वायरी के रिजल्ट में एक अपनी इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर रही है, तो मैं समझता हूँ ये पार्लियामेंट की। ख्वाजा साहब, सवाल यहाँ पे ये है कि 3 इंक्वायरीज हो चुकी हैं, आपने भी बताया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने भी इंक्वायरी रिपोर्ट है, 2 इंक्वायरीज और हुई, NLC ने भी इंटरनल इंक्वायरी की। 2 साल से ये मामला चल रहा है, इस वक्त फौज को आके इंक्वायरी करने की क्या जरूरत है जबकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ये केस दिसंबर के पहले हफ्ते में टेकअप करना था? नहीं, मेरा ख्याल है आप इस बात को इस तरह डिस्काउंट ना करें। हमारी जो है इंक्वायरी जो है मेरा ख्याल है वो इसलिए नहीं रुकेगी कि आर्मी ने एक इंक्वायरी अपनी है, वो उनका एक अपना इंटरनल मामला है, उनका एक इंटरनल सिस्टम है, वो करते रहेंगे। लेकिन हमारी रिकमेंडेशन जो है फ्लोर ऑफ द हाउस पे चली जाएंगी। बिल्कुल, ख्वाजा साहब हमारे साथ रहिएगा। यास्मीन रहमान साहिबा, क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फौज की इंक्वायरी का इंतजार करेगी या अपनी फाइंडिंग्स देगी इस केस में? जी, मैं समझती हूँ कि जिस तरह ख्वाजा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया और मैं भी उसी को सपोर्ट करूँगी कि हम लोग अक्सर सिर्फ इस पैरा में नहीं, ऑर्डर टू ऑब्जेक्शन इसके अलावा भी जो आते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, तो उसमें हम खुद कहते हैं कि जी डिपार्टमेंट्स अपनी इंटरनल डिपार्टमेंटल कमेटीज़ तश्कील दे के और अपनी खुद इंक्वायरीज़ जो है वो कंडक्ट करने के बाद अपनी फाइंडिंग्स जो है वो PAC के पास लेके आए, क्योंकि PAC के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम इदारों के या डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज़ के अंदर बैठ के देख सकें कि वहाँ क्या हुआ। अगर डिपार्टमेंट का जो हेड है जिसको पब्लिक जो कि हम POA प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री, अगर वो अपनी ज़ेरे निगरानी। रहमान साहिबा, ये रिपोर्ट आपके सामने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मौजूद है, 3 इस तरह की इंक्वायरी रिपोर्ट मौजूद हैं जिसमें बड़ी डिटेल में
रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है, उसके बावजूद दोबारा इस इंक्वायरी की फौज को क्या जरूरत थी? जी देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसमें 4 नाम सामने आए थे। 3 जो थे वो जनरल रैंक्स के आर्मी ऑफिसर्स और एक सिविलियन ब्यूरोक्रेट का नाम सामने आया था। और मुझे याद पड़ता है कि एक मीटिंग जिसको मैं खुद चेयर कर रही थी, उस वक्त चेयरमैन साहब मौजूद नहीं थे, तो मैंने ये भी पूछा था प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर से, इन्होंने फैसला किया क्या ये बेनिफिशरीज भी हैं? तो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर वाज नॉट वेरी क्लियर अबाउट दैट। तो इनमें बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर किसी भी डिपार्टमेंट ने, जिसमें फ़ौज का डिपार्टमेंट भी शामिल है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के साथ साथ अपनी डिपार्टमेंट की वो इंक्वायरी करें, तो मैं समझती हूँ कि इसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को एक तरह से आपको क्रेडिट देना चाहिए कि जब मामलात वहाँ टेकअप होते हैं तो रऊफ क्लासा साहब 3 इंक्वायरी रिपोर्ट्स हुई। आपने ख्वाजा आसिफ साहब को भी सुना जो पीएससी के मेंबर हैं, यास्मीन रहमान साहब पीएससी की मेंबर हैं। आपके ख्याल में फौज ने ये इंक्वायरी किस लिए ऑर्डर की है इस स्टेज पे, जब 3 इंक्वायरी रिपोर्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं? पार्लियामेंट हैज टेकन कॉग्नाइजेंस ऑफ दिस केस, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने ये सारी चीजें मौजूद थी। क्या वजह है कि फौज इस मामले में इस वक्त इंटरवीन किया आगे? एक तो ख्वाजा जो आसिफ साहब ने बातें बड़ी अच्छी की, और मैं ज़ाती तौर पर मतलब आने ज़रूर कहूँगा ख्वाजा साहब बड़े अच्छे पॉलिटिशियन, में ज़ाती तौर पर बड़े पसंद है, और पीएससी में भी इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रहती है। बल्कि सम टाइम हमें यह लगता है कि पूरी पीएससी एक साइड पे है और ख्वाजा साहब एक डिफरेंट साइड पे हैं, और हमेशा हक और सच की बात करते हैं। एक चीज़ जो पीएससी के साथ प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ अरसे से, कि पीएससी ये जो फौज वाला मसला जहाँ पे आया, पर्टिकुलर जब एनएलसी का केस है, इस पे यहाँ पे इनसे ये लैप्सेस हुए हैं। ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, आप सिर्फ एनएलसी की बात करें, मेरे पास ये सारे ऑडिट ब्रीफ्स पड़े हैं इतने सालों के। ये 2009-10 का है, ये वाले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के 2008-9 के हैं, ये एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स का है, और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इसमें ऑडिट ऑब्जेक्शंस हैं। आज तक कौन सा ऐसा केस है, और ख्वाजा साहब आपसे भी मेरा ये सवाल है, जिसमें कि इन ऑडिट पैरास पे डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स या आर्म सर्विसेज के ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल ठहराया गया हो? अच्छा साहब, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आने वाले दिनों में दिसंबर का पूरा महीना हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग चलनी है। रऊफ साहब तो रेगुलर विजिटर हैं, वो हमारा एक जो वहाँ पे मीडिया के साथ जो हमारा वहाँ पे इंटरेक्शन जो है उसके एक बड़े आम किरदार हैं। लेकिन आपको भी मैं इनवाइट करूंगा। मैं अगर कोई बात करूं, तारीफ करूं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, तो थोड़ा कुछ सताइशी के उसके जुमरे में आ जाएगी। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप वहां पे आए और देखें कि हम बिला किसी खौफ के, बिला किसी झिझक के, चाहे वो डिफेंस के मामला हों, चाहे वो मौजूदा हुकूमत के मामला हों या पास्ट हुकूमत के मामला हों, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है एक कंसेंसस के साथ इन तमाम इश्यूज के ऊपर जो है वो चल रही है। और ये एनएलसी वाला इशू जो है, अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसको प्रेस ना करती तो परहैप्स जो है ये अकाउंटेबिलिटी जो है फौज ना शुरू करती। ये पहली बात दफा है कि पिछले 25-30 साल में एक सिविलियन अदारा, जो एक आईनी अदारा जिसका नाम पार्लियामेंट है, जो एक बालादस्त अदारा है, उसकी कमेटी की इंक्वायरी के या कमेटी के नोटिस के रिजल्ट में जो है फौज ने एक इंक्वायरी इंस्टीट्यूट किया है। मेरा ख्याल है कि ये सप्लीमेंट करती है हमारे एफर्ट्स को, ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती, ये तजाद नहीं है इसमें कोई, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को ये एफर्ट्स जो है। और मैं आपको फिर एक और तरफ लेके जाऊंगा कि बेहतर ये होगा कि हुकूमत जो है वो लॉ एंड जस्टिस कमेटी को कहे कि एक मजबूत किस्म का जो है वो अकाउंटेबिलिटी बिल लेके आए, जिसमें मेरी राय के मुताबिक जो है तमाम तर लोग होने चाहिए, पाकिस्तान की तमाम रूलिंग एलीट होनी चाहिए, जिसमें फौज भी है, जिसमें पार्लियामेंट भी है, जिसमें अदलिया भी है, जिसमें मीडिया भी है, और जिसमें बिग बिजनेस भी है, जिसमें आप लोग जो है ये बड़े बड़े चैनलों वाले भी शामिल हैं उसमें। ये तमाम तर जो है उस अकाउंटेबिलिटी के नेट में आने चाहिए। बिल्कुल ख्वाजा साहब, यहाँ पे हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड जो स्प्रेड होना चाहिए उस पर गुफ्तगू अपनी जारी रखेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।